अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंदा माज़ूद और मैं आपको मेज़बान सुल्तान शाह। आज एक मतलब फिर आपको दिखाएंगे कि ये भी लाहौर है। हम इस वक्त मौजूद हैं फरीद कॉलोनी में, यूसी 229। यहाँ से रुकने कौमी असम्बली मलिक परवेज़ इनके ताल्लुक मुस्लिम की नमाज से, जबकि इस हल्के में जो सूबाई असम्बली का हल्का बनता है ये डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे आधा हल्का आता है रमज़ान सदीक भट्टी का जिसका ताल्लुक मुस्लिम की नमाज से, जबकि दूसरा यहाँ से रुकने सूबाई असम्बली है मलिक असद खोखर जो का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है। इस हल्के के बुनियादी मसाइल ये हैं कि यहाँ पे सीवरेज का नाकिस निज़ाम है। यहाँ पे कूड़ा कुंडी मौजूद है, यहाँ पे कूड़े के ढेर आपको ये नज़र आ रहे होंगे, बदबू ताफुन यहाँ पे उठ रहा है, यहाँ पे गलियाँ टूटी हैं, यहाँ पे सीवरेज का नाकिस निज़ाम है, लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है। ये मसाइल है और हम आपको बार बार ये दिखाते हैं कि ये भी एक लाहौर है। एक लाहौर वो है जो आप देखते हैं जहाँ पे बेहतरीन कारपेटेड रोड नज़र आती हैं, जहाँ पे आपको कमर्शियल मार्केट्स नज़र आती हैं, जहाँ पे ज़बरदस्त ग्रीन बेल्ट्स नज़र आती हैं, जहाँ पे खूबसूरत लाहौर नज़र आता है। लेकिन दूसरा लाहौर ये है, यहाँ पे भी लोग बसते हैं, यहाँ पे भी इंसान बसते हैं और ये इलाके वो हैं जहाँ पे मुंतखब नुमाइंदे नहीं आते, जहाँ पे सियासी लोग नहीं आते, जहाँ पे सरकारी अफसरान नहीं आते, जहाँ पे वो लोग नहीं आते जिनकी ज़िम्मेदारी है कि इन लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करना। जो बुनियादी सहूलियात है, जो रियासत की ज़िम्मेदारी है इनको मुहैया करना, वो मुहैया करने के लिए यहाँ पर कोई शख्स नहीं आता। जब इंतखाबात होते हैं तो इंतखाबात से पहले बड़ी लाइनें लगती हैं, यहाँ पे बड़े लोग आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन उसके बाद इन गलियों में गाड़ियाँ नहीं आती क्योंकि यहाँ से वोट ले लिए जाते हैं। तो ये मसाइल जो यहाँ पे हैं, यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्या मसला है आपका। अस्सलाम वालेकुम। साडा जनाब मसला है कि साडे किहड़े बच्चे ने कूड़ा गंदगी ते बो दी वजह नाल बीमार होए पैने, वड्डे छोटे सारे बीमार हो गए ने ते आप बीमार होए पैने। हर घर च दो दो तीन तीन जी बीमार ने, सिर्फ दो तीन तीन बंदे हर कार च बीमार जी बीमार ने, सिर्फ ऐस गंदगी दी वजह नाल बो आंदी। किसे टाइम ही इहो जिहा नहीं कि किहड़े दिमाग च बो ना चढ़े। मजबूर रहने आ किसी जगह ते हुण कित्थे जाइए। कितना अरसा हो गया गंद नूं? ये गंद नूं जदों दी हुकूमत आई है, पहली हुकूमत सी उदों टप इत्थे गए सी, कूड़ा चुकींदा रहिंदा है, कूड़ा चुक जांदा सी। हाँ उदों दे टप चुक गए ने, आंदे ने खत्म हो गई हुकूमत तुर्की वालिਆਂ ਦਾ ठेका। ये हुण दूजा है, बहरहाल चुकदे नहीं दे, सगों बू खिलारते चले जाते हैं। तो जगह भी सरकार दी ते ये गवर्नमेंट प्रैस की जगह है ते ग्राउंड सी ते दुनिया खेडदी सी, खेडदी सी। हाँ ते इत्थे हुण कोई हाल नहीं दा। अगे जनाजा इत्थे करा लीदा सी, शादी ब्याह होना दा तंबू ला लेने, बच्चों ने खेलना क्रिकेट। हुण इत्थे बच्चे विचों पानी दे डुੱਬ जांदे, कोई वड़ जाएगा ते एडा एडा गंद ते हर तरह का कीड़ा जरासीम इत्थे पैदा होया। ठीक है, ये मैं वापस आता हूँ। ये ज़रा लोगों को बता दें कि ये जो जगह है, ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं पूरा जो गंदा तालाब बन चुका है क्योंकि सीवरेज का गंदा पानी यहाँ पे खड़ा है। ये जो कूड़ा यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जगह है, ये प्रिंटिंग प्रेस की जगह है और यहाँ पे ये वासा का आपको नज़र आ रहा है कि ट्यूबवेल भी लगा हुआ है। यहाँ बच्चों को ज़्यादा ठीक वो यहाँ पे खेल सकते थे, प्लेइंग ग्राउंड बना हुआ था, जबकि इसके साथ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे हम शादियाँ करते थे, अपने इवेंट्स करते थे। अब सिचुएशन ये है कि जो ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे खेलते थे वो गंदगी के ढेर बन चुके हैं। यहाँ पे लोगों को मुश्किलात हैं बहुत ज़्यादा और बच्चों के लिए खेलने के लिए इस पूरे इलाके में कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है। लोग परेशान हैं। खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं और स्पोर्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं, जानते हैं, लेकिन इस इलाके के लोग ये मुतालबा कर रहे हैं, जो बच्चे ख़ास तौर पर पूछते हैं कि हम कहाँ जाकर खेलें, हमारे पास ग्राउंड मौजूद नहीं। जो ग्राउंड मौजूद था वो गंदा तालाब बन चुका है। या आपको मनाजर दिखा रहे हैं जी, एक दो थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं और फिर लोगों से मजीद गुफ्तगू करवाते हैं आपकी। ये आप देखें कि ये जो ग्राउंड था जहाँ पे बच्चे खेल सकते थे, ये जो जंगला सा लगा हुआ है, ये निशानी है उसकी कि यहाँ पे जंपिंग कैसल था, बच्चे आके खेलते थे, उछल कूद करते थे और यहाँ पे अपनी तफरी करते थे। लेकिन अब ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ये बदबू है, गंदगी है और ये तालाब बन चुका है। खुदा ना खास्ता यहाँ पे बच्चे आ सकते हैं, बच्चे गिर सकते हैं। ये तकरीबन 60 कनाल की ये जगह है जहाँ पे ये मनाजर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और ये पूरी की पूरी जगह जो है वो कचरा कुंडी बन चुकी है और यहाँ पे कोई इंतज़ामिया का शख्स आने के लिए तैयार नहीं है, कोई इसका नोटिस देने के लिए तैयार नहीं है। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि जगह भी पंजाब हुकूमत की मलकियत है, जिसको आके साफ़ करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, रियासत की ज़िम्मेदारी है। यहाँ पे आए, इसको साफ़ करे, प्लेइंग ग्राउंड बनाए बच्चों के लिए, या अगर इसको यूटिलाइज़ करना है तो उसको उस तरीके से यूटिलाइज़ भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे लोगों को बेरहम और आसरा छोड़ दिया गया है कि वो गंदगी में रहने पर मजबूर हों। इस इलाके की गलियाँ भी आपको दिखाएंगे, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या मसला है आपका? हमारा मसला यही है कि जब कि ये हुकूमत आई है, इससे पहले जो हुकूमत आती थी
उस वक्त ये हमारे साथ मसला नहीं आता था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, पीपल पार्टी रही है, उनकी हुकूमतों में हमारे साथ ये मसला नहीं रहा। जबकि ये पीटीआई की हुकूमत रही है, जबकि ये हुकूमत रही है, हम अपनी भाग दौड़ के साथ ये जितनी सफाई हो रही है, सीवरेज की सफाई हो रही है, ये ग्राउंड की सफाई हो रही है, ये सफाई मैं अपनी भाग दौड़ से करवा रहा हूँ। यहाँ की जो ज़िलाई इंतज़ामिया है वो सोई हुई है। वो नहीं आती यहाँ पे। 25 करोड़ रुपया लेके कौन आएगा यहाँ पे? 25 करोड़ किसने दिया? 25 करोड़ रुपया इस इलाके का फंड आया, वो कहाँ गया? कब आया था? पिछले दिनों में आया। मलक असद साहब से पूछिए, नायब इनको नहीं पकड़ दी। 25 करोड़ रुपया आया इन गलियों। कैसे पता? मुझे, मैं क्लब चौक गया हूँ, 8 क्लब गया हूँ, उधर से मैंने सीएम सेक्रेटरी के साथ बात की है, उन्होंने मुझे बताया ये सारा। उन्होंने बताया पैसे दे दिए? हमने दे दिए। इस काम नहीं हो रहा। काम क्यों ना होगा? ये अपने घर बनवाएं या गलियां बनवाएं? नहीं बनवा रहे। नहीं बनवा रहे। क्यों नहीं बनवा रहे? आपका क्या कहते हैं, कब से रह रहे हैं यहाँ? मुझे तो मेरी 28 साल उम्र हो चुकी है, 38 साल उम्र है, तो मैं यहाँ की लौट की मेरी पैदाइश है। तो यहाँ ऐसे देख रहे हो? ये ऐसे देख रहे। नून लीग की हुकूमत में हमें कुछ रिलीफ मिलता था। क्या रिलीफ मिलता? ये मिलता था, ये कचरे के डब्बे आते थे, वो गाड़ियाँ आती थी, उठा के ले जाती थी। या तो उन्होंने भी नहीं बनवाई आपकी? गलियाँ बनी हुई इन्होंने नहीं बनाई, पहले बनी थी। पहले गलियाँ बनी हुई थी साफ। अब ये टूट गई हैं। अब लोगों ने मिट्टी डाल डाल के गटर के ढक्कन बंद कर दिए हैं, इसीलिए पानी बाहर ना निकले। अब घरों में पानी जाता है या ग्राउंड में आता है। तो लिहाजा मेहरबानी है, इमरान खान का ये कहता है रियासत मदीना बना रहा हूँ, कहाँ पे बनी? यहाँ पे तो कूड़े का ढेर लगा हुआ है, 1 साल हो गया है, यहाँ पे कूड़ा नहीं उठाने आते। हम किसके पास कंप्लेन करें? वो कहते हैं इमरान खान को करें। इमरान खान किसकी बात सुनता है? किसी की नहीं सुनता। इसलिए हम परेशान हैं। पानी पीते हैं हम, वो भी गंदा पानी पीते हैं। जमीन गंदा पानी आ रहा है। जी, अभी मैं आपको ला के दिखा देता हूँ। मैं अभी गैलन बन के लेकर आया हूँ, 3 गैलन लेके आया हूँ। 150 रुपए की 1 गैलन मिलती है। कहाँ से लेकर आए? से पैसों से लेकर? पैसे से मुल्क खरीदते हैं। 600 रुपये हम पानी का बिल देते हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत में हम 300 रुपये बिल देते थे 1 माह का, तो 600 दे रहे हैं। अब 600 रुपये भर रहा हूँ। फिर भी साफ साफ पानी नहीं मिलता। हम खुद घर से बाहर से लेकर आते हैं, 150 रुपये की गैलन लेके आता हूँ। यही है, अगर इन्होंने आगे वोट लेने हैं, जैसे ये लोग बता रहे हैं, इलाका मकीन बता रहे हैं कि पानी गंदा घरों में आ रहा है, एक गिलास आके ये पानी का पी के चले जाएं, आइंदा इनको वोट मिल जाएंगे। हाँ, खुद आए, खुद आके पानी पिए। आप कह रहे थे कि पहले यहाँ पे ड्रम पड़े होते थे? हाँ जी सर, 6-7 ड्रम पड़े होते थे इधर। गाड़ियाँ आती थी तुर्की वालों की, वो लेके जाते थे, बच्चे खेलते थे इधर। ईद आती थी, झूले लगते थे, बच्चे खुश थे। झूले लगते थे यहाँ? हाँ जी, झूले लगते थे। अब ये गंदगी की वजह से झूले भी नहीं लगे, बच्चे इतने परेशान। इतनी बड़ी आबादी है इधर, ग्राउंड कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। इतनी बड़ी आबादी, एक ही ग्राउंड? एक ही ग्राउंड था, और उसकी हालत देख लें आप। बच्चे बीमार ना हो तो क्या हो? बच्चे किधर जाते हैं? बच्चे बस इधर गलियों में, कोई मोटरसाइकिल में लग रहा है, कोई गाड़ी में लग रहा है। ये ग्राउंड किस लिए? बच्चों के खेलने के लिए है। अगर ग्राउंड ही साफ नहीं है तो बच्चे फिर गलियों में खेलेंगे ना। गंद में खेल रहे हैं। गंद में ही खेल रहे हैं। आप क्या कहेंगे भाई? सर, ना तो मैंने पीटीआई को कभी वोट दिया और ना मैंने नून लीग को वोट। क्यों? बस हमें दोनों ही जेब भर के चले जाते हैं। और ये ऐसे था कि ये नून लीग के दौर में भी ऐसे था और पीटीआई के दौर में भी ऐसे है। जो वज़ीर था रेलवे का, साद रफ़ीक साहब, वो यहाँ पे खुद आए थे, तो उनके आने से 10 मिनट पहले ये सफाई हुई थी। साफ हो गया था? साफ़ हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया था, रोड भी साफ़ हो गए थे। और उनके दौर में भी वो नाली गटर टूटे हुए थे और आज भी वैसे है। तो ये गंदगी उस टाइम यानी आप गंदगी में ही रह रहे हैं? हाँ जी, ऐसे ही है। और यही गंदा पानी वहाँ पे एंड होता है, वासा दे रहा है, वासा का यहाँ पे गटर का पानी आ रहा है। वो जो रेलवे उसका जेल का पानी है वो सब्जियों को दे रहे हैं पीछे, और वही पट्ठे गायें खाती हैं, वो फिर दूध ऐसे आता है, आपको पता है। और ये सारे सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। यानी यहाँ पे गंदगी गंदगी है। और ये हम नहीं कह सकते कि पीटीआई ने किया है, ना ये पीटीआई के दौर में भी ऐसे है। यानी किसी ने भी आपका भला नहीं किया? किसी ने भी सोचा ही नहीं? सोचा। वोट लेने आए थे यहाँ पे सारे? आए हैं, साद रफ़ीक खुद आया, इस चौक में आया, इन हाजी साहब के पास ही आया था यहाँ पे। क्या तब ऐलान वादे बुदे किए थे, सब कुछ किया था, लेकिन पीटीआई वाले भी आए थे? पीटीआई वाले भी आए हैं, पीटीआई वाले भी आए हैं, सब कुछ ऐसे, कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा कोई नहीं आया? कुछ भी नहीं हुआ। इलेक्शंस में आते हैं, हाँ जी, वादे करते हैं, वादे कर दोबारा नहीं हाँ, नहीं आते। जो ग्रांट आती है खाक हो जाते हैं। यहाँ पे नहीं लगी? यहाँ पे नहीं लग रही। क्योंकि आपके इलाके में जब एंटर होते हैं तो शुरू से सड़क टूटी? हाँ जी, अगर लगी होती तो आपके सामने ही होता।
ये पीछे आप गली में चले जाएं, पिछली गलियों में देख लें, आपको पता चल जाएगा सब। आपकी गलियों में भी गंदा पानी खड़ा है। आप चले जाएं, ये जब वासा ये बंद होता है उस समय ये लोग पंप चला लेते हैं, वो जो सेवेज हैं वो लीक हैं, वो और पाइप भी लीक होते हैं, वो पानी जब मोटरें सख्त करती हैं तो पानी घरों में आ जाता है गंदा पानी। उससे फिर अगर आधा घंटा ही पानी खड़ा रहे तो इतनी गंदी स्मेल आ जाती है, वो पीने के लायक नहीं होता। तो पूरे इलाके में स्मेल फैल चुकी है इसकी वजह से। ऐसी रात को इतने मोटे मोटे मच्छर होते हैं जिसने कभी जिंदगी में नहीं देखे होते, वो मच्छर होता है यहाँ। ये जो बच्चे इतने यहाँ पे साइडों पे हमारे इधर मौजूद हैं, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये भी साइंसदान बनेगा। ये नज़र आ रहे हैं आपको। और ये यहाँ पे गंदगी में। हाँ ऐसे ही है। बेटा किधर खेलने जाते हो? हम पहले यहाँ खेलते थे, खेलते थे, अब किधर खेलते? रेस कोर्स में जाते हैं। रेस कोर्स जाते हो इतनी दूर? हाँ जी। यहाँ नहीं खेलते? नहीं, पहले खेलते थे, पहले खेलते थे। तब साफ थी जगह, हाँ जी। अब नहीं साफ। नहीं, आप किधर जाते हो? हम स्कूल जाते हो? हाँ जी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्री नाइन्थ में, प्री नाइन्थ। प्री नाइन्थ में हो? हाँ जी, तो ये कब से गंदा देख रहे हो? काफी देर से। अरसे से? हाँ जी। इस इलाके में कोई ग्राउंड है? नहीं, तो खेलते नहीं हो? नहीं, खेलते ही नहीं हो? नहीं, खेलने की जगह ही नहीं है। नहीं। और जब स्कूल जाते हो गलियां तो टूटी हुई है, बस गुजर के ऐसे। गंदा पानी भी खड़ा होता है, कपड़े गंदे होते हैं। हाँ जी होते हैं। स्कूल में जाके डांट नहीं पड़ती? सर डांटते हैं थोड़ा बहुत। गंदे कपड़े पहन कर आ गए। ये बच्चों के मसाइल हैं। जब भी हम इलाकों में जाते हैं जहाँ पे गंदगी के ढेर लगे होते हैं, वहाँ पे हम आपको ये सुनवाते हैं कि लोगों के मसाइल हैं, लोगों की परेशानी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं और आगे की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। ये आप देखें मनाजिर के सीवरेज का नाकिस निज़ाम जो बाहर आप देख रहे हैं, वो आप ग्राउंड के अंदर जो आप देख रहे हैं, ग्राउंड के बाहर की सिचुएशन भी वैसी ही है। गंदा पानी खड़ा हो जाता है, जब ये ओवरफ्लो करता है तो पानी बाहर आ जाता है, गलियों में आ जाता है। इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे गलियाँ बनाई गई थी जो कि अब टूट चुकी हैं, टूट फूट का शिकार हो गई। यहाँ की रहने वाले हैं आप? ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੜੀ ਢੇਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਾਮ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਵਧੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਬਾਦੇ ਰਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ? ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ। ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। गंदा ही आंदा है? ਹਾਂਜੀ बाहरों लेके आते हो? बाहरों लगे टूटियाँ उधर से लेकर आते हैं फिल्टर से? फिल्टर से जी। फिल्टर से लेकर आते हैं जी। आगे आपको कुछ मनाजर दिखाते हैं जो और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी बाबा जी, की हाल है? खैर जी, बिस्मिल्लाह। काम सही चल रही है? बस ऐसा ही है जी, ये देख लो तुम्हारे सामने क्या हाल हो रहा है। ये तो आप बड़ी गंदी जगह पे खड़े हैं। क्या करें, तो फिर अब मजबूरी है कि क्या करें, किधर जाएं फिर। घर भी गोलगप्पे आप बेच रहे हैं, पानी भी यहाँ पे है, ये भी है, सब कुछ है और गंदगी वो भी है। पेट तो लगा है, गंदगी को उठाएगा कौन यहाँ से? कोई नहीं उठा। हम कोई भी नहीं उठा रहा, वैसे ही पड़े। ये आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं भाई। ये गटर में भी आते हैं, इधर कोई काम ही नहीं करते। कल गड्डियाँ आई हैं इधर, आई थी कल, फिर भी ऐसी है? ऐसे का ऐसा ही। वो वहाँ तक कर गए, 2 कदम रखे हैं, काम फिर हो गया गटरों का। कितने अरसे से आप यहाँ पे रेडी? मेरे को 30 साल हो गए। 30 साल हो गए? हाँ जी। ऐसे ही देख रहे हैं? नहीं, ये तो आप होने लगा है। पहले ठीक था? हाँ पहले ठीक था जी। तो कब से ऐसा हो रहा है? ये तो जब से ये हुकूमत बैठी है, जब से ही हो रहा है। तब से कोई नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आता ही नहीं कोई। ये वो तुम्हारे जैसे आ जाते हैं, वो भी भाई अब क्या करें, तो मजबूरी है कि आप करके चले जाते हैं। यहाँ आता ही नहीं कोई। कोई नहीं आता? नहीं आता, यानी किसी की सेहत पे असर नहीं पड़ता? किसी की सेहत पे नहीं असर पड़ता। क्या करें, वो कहते हैं यहाँ पे पढ़ने जाते हैं, अब कपड़े पलीद हो जाते हैं, हम कपड़े दूसरे धुले नहीं होते। मजबूरी, अब क्या करें, किधर जाएंगे ये बताओ। हमारा काम को भी फर्क पड़ा है? मेरे को भी बहुत फर्क पड़ रहा, गाकी नहीं है। गंदगी की वजह से? गंदगी की वजह से ना कोई बच्चे वो सारी दिहाड़ी ऐसे ही करते हैं। क्या बुझी, वो माँ बाप खाने भी नहीं देते होंगे ना बच्चों को कि गंद जगह का। करें तो फिर अब क्या करें, फिर मजबूरी है कि हमारे कोई मजबूरी है, क्या करें। तो सुना यहाँ पे घरों में भी गंदा पानी आता है? हाँ ये सारा यही हाल है। जरा चक्कर लगाओगे तो फिर आपको पता लगेगा। चक्कर लगाते हैं हम। ठीक है, शुक्रिया आपका। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जी लोगों की कि यहाँ पे सिचुएशन ये है कि गंदगी के ढेर हैं। जो लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं वो कह रहे हैं कि हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हमारी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे जो अफसरान हैं वो यहाँ पे आते नहीं हैं, मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो यहाँ पे आते नहीं हैं, हमारे मसाइल हल करने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई नोटिस नहीं ले रहा, हमारे मसाइल हल नहीं कर रहा। और ख़ास तौर पर लोगों का गिला ये है कि मौजूदा हुकूमत जब से बरसर इक़्तिदार आई है
कूड़ा उठाने के लिए लोग नहीं आ रहे। लोग बार बार ये बात करते हैं। अभी हमने देखा कि ज़िला इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा मुतहरक हुई है, बता रही है कमिश्नर लाहौर कैप्टन उस्मान बार बार ये कहते हैं कि हम ऑन मिशन है, हम इस लाहौर को साफ़ करके दिखाएंगे। इससे पहले भी सोना लाहौर प्रोजेक्ट आया, क्लीन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट आया, लेकिन मुश्किलात ये हैं कि यहाँ पे मसाइल हल नहीं हो रहे। और कुछ और लोग हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। यहाँ के रिहायशी हैं आप? जी सर जी, यहाँ पे किस हालात में रह रहे हैं? सर बहुत परेशान है हम लोग। इतना मच्छर, गंदा पानी, स्मेल, घरों में गंदा पानी आता है। ये छप्पड़ का बड़ी दफ़ा गायब हो, कोई हाल नहीं इसका निकाल रहे। ये तो प्यारे प्यारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो बस क्या करेंगे, अब कर सकते हैं। कोई नहीं आता? कोई भी नहीं है। शिकायत की हैं आप? शिकायत तो की हैं, कोई भी नहीं आते हैं। तो क्या आपका एहसास नहीं करते? गरीब की बस्ती है, गरीब लोग रहते हैं, कि वजह क्या, क्यों नहीं आते? बस यही मजा है ना, जब वोट होते हैं तब आते हैं हम। तब आते हैं? तब तो आते हैं। सब आए थे? हाँ सब बड़ी बड़ी गाड़ी आई हाँ थी, जी, हाँ जी। लाइनें लगी थी, लगी थी। जलसे हुए थे, बिल्कुल स्पीकर लगे थे यहाँ पे, हुए थे जी, बिल्कुल। सबके तराने चल रहे थे। जी जी ऐसे ही है। लेकिन उसके बाद नहीं आए, भूल गए। बोल भी ऐसे ही है। तो वोट लेने वक्त याद रहते हैं, जी जी ऐसे ही है। उसके बाद भूल जाते उसके बाद बोल जाते हैं। हैं। घरों में भी गंदा पानी आ रहा है? हाँ घरों में भी गंदा पानी आता है ना, घरों में भी गंदा पानी। यानी आपके बाहर भी गंदगी है, घर के अंदर टूटी खोलते हैं फिर गंदगी। ये इसका मच्छर बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से सारा गंदा गटरों का पानी है, इसका कोई हल ही नहीं निकाल रहे हैं। तो गलियाँ भी टूट गई सारी, गलियाँ भी ख़राब हैं। मुश्किल हालात। हाँ जी सर। मुश्किल हालात में और लोगों से बात कर लेते हैं। इत्थों दे रिहायशी हो? हाँ जी, किस तरह रह रहे हो इत्थे? बस देख लो जिस तरह ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ हालात तो बड़े खराब। ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। गायब हो गए? ਗਾਇਬ 3 साल च नहीं आए? ਬਿਲਕੁਲ देखिया भी नहीं? ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ। पहले देखिया सी? ਹਾਂਜੀ चौक से बड़े जलसे होंगे रहे। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ऐसे चौक च होंदा सी? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਚੌਕ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ग्राउंड च भी होंदा रहा है, जेड़ा ग्राउंड हुन गंदा हो गया। ਆ ਗਰਾਊਂਡ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਭਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ऐसे पहले नहीं सी? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ। अच्छा, ਇਹ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। आप कह रहे हैं पहले से खड़ा है। हाँ जी, कोई नहीं, वो पिछले दिन भी ख्याल नहीं किया। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ। क्यों नहीं करते ख्याल? ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। दोबारा नहीं आते? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਆਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੱਜੋ, ਨਸੋ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਵਾਓ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। चौक च बड़े जलसे होते हैं, ਬੜੇ ਜਲਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, सारे आए ने, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। दोबारा नहीं। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆਣਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਣਗੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਬੱਲਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਤੀਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੱਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲਨੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। करवांदा कोई? ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਹੱਲ? कब्रिस्तान का क्या मसला है? ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਰਦਾ ਦਫਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਾਸਾ, जगह खत्म हो। जगह है ही नहीं। सबसे बड़ी यूसी है लाहौर की, और यहाँ पे एक कब्रिस्तान नहीं है। मुकामी लोगों ने 2 कनाल ज़मीन खरीदी हुई है 30 साल पहले की, उस वक्त से ही वहाँ पे ही दफना रहे हैं। जगह नहीं है आपके पास? नहीं है, वो कहते हैं फ़ोन करो वो गाड़ी आएगी ले जाएगी, आप ड्राइव इन जाएँ, इधर नहीं दे रहे। इधर जगह नहीं। नहीं, पहले कहा था वो इधर साइड पे ना, ग्राउंड के साइड की तरफ देंगे जगह, पीछे नहीं दी। भी किया, नहीं दिया। फिर यहाँ के सीवरेज का सबसे गंदा निज़ाम सीवरेज है। सीवरेज का निज़ाम ही नहीं है? नहीं, इन्होंने प्रूफ कराया हुआ था, और यहाँ पे सीवरेज डालते हैं 9 इंची की लाइन, 12 इंची की लाइन, जो कि घर के अंदर कहीं एक कनाल का घर डाले ना, उसके अंदर 6 इंची मेन लाइन 9 इंची डालते हैं, और इधर इतने लाके का लोड है, उसके अंदर 1 फुट की लाइन डाली हुई है, तो बस। कैसे चलेगा? वो इसलिए बंद हो गया। वो मेन जो हमारी है वो 18 इंची की है, पीको रोड से चुंगी पे जा रही है, वो 18 इंची की है, वहाँ कहाँ सीवरेज जाएगा? इधर मेन डली हुई है, वो भी 18 इंची की है, और कम से कम 3 फुट की चाहिए, फिर जाएगा पानी। अरे हालात ठीक हो। हाँ जी। मसला भला क्या क्या है? है? मैंने उन्हें बुलाया इधर, प्रोग्राम आपने तो करके चल जाना, इधर कोई भी नहीं, आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं इधर। आप उन्हें बुलाए मलक असद साहब को, वो आके हमारे साथ इधर प्रोग्राम करें उनके साथ। पहले आए थे? नहीं, कोई भी नहीं आएगा इधर। मलक वोट लेने आए थे वो? वोट लेने आए थे, सारी दोबारा नहीं दोबारा कोई भी नहीं आया इधर।
वोट लेने आए, वोट जाहिर बात है को वोट लेने आता है, आप भी आते हैं, कोई काम नहीं हो रहा आपके मीडिया वाले भी आते हैं, प्रोग्राम करके चले जाते हैं। हम तो सही नहीं करा सकते ना, हम तो दिखा सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, आवाज आवाज बनने के लिए आ गए। न, जाहिर हम तो नहीं रहते ना यहाँ, सर आवाज ही बस उठानी है, हम क्या तो हम तो आवाज उठाने हम के तो लिए ये आपको ये चाह रहे हैं जो उन्हें बुलाएं आप इधर, उनके साथ हमारे प्रोग्राम इधर करें। आपने वोट दिए, आप नहीं बुलाते हो। सर आवाज उठाएंगे तो उधर आएंगे ना, वैसे आप उन्हें कहा तो आवाज उठा रहे हैं भाई, आवाम इधर इकट्ठी हुई है, मेरी बात सुने, आप वोटर हैं, वोटर का तो बड़ा हक होता है, नहीं मिलते आप। बात ठीक है, हमने पीटीआई को वोट दिया, हमें ये नहीं था पता इतना जलील करेंगे वो, या मिल भी नहीं रहे आपको? वो आई कोई नहीं रहा, मिलना किसने, वो हाँ जी। नहीं रहा। बस ठीक है, जो भाई ने कहा है वही बात है। मुश्किल हालात में रह रहे हैं। हाँ जी, बहुत ज्यादा, इधर वाइस चेयरमैन साहब थे, बहुत आजम ही गुजर साहब, ज्यादा। कोई इधर बहुत परेशानी है। 600 का मिलता था, अब 1100 का मिल रहा है इस इमरान खान की हुकूमत में। की हुकूमत है। आटा 600 रुपए इमरान खान नवाज शरीफ के दौर में 600 मिलता था, अब 1100 का तोड़ा खरीद रहे हैं। महंगाई से भी तंग है, महंगाई से भी तंग है और हालात से भी। हालात में भी तंग है। ठीक है, ये नाज़रीन आप लोगों की गुफ्तगू सुनने प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक शामिल करते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। आपको दिखा रहे हैं कि ये भी लाहौर है और आपको उन इलाकों में लेकर जाते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, ज़िंदगी बसती है, लेकिन हालात ज़ार उसकी क्या है वो बहुत ज़्यादा हैरान कन भी है और परेशान कन। ब्रेक लेते ब्रेक वापस हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन ब्रेक वक्त फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। मौजूद हैं लाहौर की यूनियन कौंसिल नंबर 229 में और यहाँ की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं। बाहर आपने देखा जो हुकूमत पंजाब की जगह है, प्रिंटिंग प्रेस की जगह है, वहाँ पे जो गंदगी के ढेर लगे हैं वो आपने देखे हैं। अब आपको मोहल्ले के अंदर लेकर आए हैं और अंदर भी आप ज़रा एक दफ़ा सिचुएशन देखें, जायज़ा लगाएं कि यहाँ पर भी जो है कचरा कुंडी बनी हुई है, जो एक प्लॉट है उसमें इतना कूड़ा पड़ा है कि यहाँ पर लगता है ऐसे कि शायद कभी कोई शख्स आया ही नहीं जो यहाँ से कूड़ा उठा सके, और गंदगी के ढेर यहाँ पर लग चुके हैं। यहाँ से बदबू, यहाँ से ताफुन उठ रहा है, यहाँ पे लोग रहते हैं, इंसान बसते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई शख्स नहीं आता जो यहाँ पे आके ये कूड़ा उठा सके। लोगों के मसाइल हैं, सीवरेज का मसला आपके सामने है, गलियों के अंदर जो है वो पानी खड़ा है, जिस तरह बाहर लोग बता रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे कि पानी खड़ा हो जाता है गलियों में और उसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रेहड़ी वाले आ रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले आ रहे हैं, तमाम लोग मुश्किलात हैं। अब ये रेहड़ी वाले जो शख्स आया है, बाबा जी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। किस तरह आप गंदे पानी से निकल रहे हैं? क्या करें फिर बेटा, हम मजबूर हैं तो इसलिए तो निकल रहे हैं। अगर इस गली में, ये गली तकरीबन मेरे हिसाब से 20 से 25 साल हो गए, ये ऐसी की ऐसी ही है। ऐसी है। कब से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे तो उम्र हो गई है, 30-40 साल हो गए। इसी इलाके में इसी इलाके का ही हूँ मैं, रहते भी इसी इलाके? शेख महफूज मेरा नाम है और इस इलाके का मैं रहने वाला हूँ। आपके इलाके के तो बहुत बुरे हालात, लेकिन क्या करें फिर बेटा, मजबूरी जो है वो तो मजबूर है, पानी खराब हो जाते हैं। मैं कहता हूँ इसीलिए तो बच्चे से लेके बूढ़ पहने ने गलियाँ जो ऐसी हैं, अगर ये सही हो तो हम क्यों ऐसा वो करें? परेशान है बेटा हम। तो गंद ये कभी उठाने नहीं आया? कहता हूँ इसको बल्दिए को 50 मरतबा का है, नहीं आते। कहाँ है? हाँ, नहीं करते वो काम। नहीं करते? क्यों नहीं करते? पता नहीं क्यों नहीं करते, क्या कहें उनको, पीछे तो उनके जा नहीं जाता। क्या गरीब की बस्ती है इसलिए काम नहीं करते? हो सकता है ये भी बात सही हो। तो इंसान नहीं समझते? नहीं समझते हैं, नहीं, बस उनकी मर्जी है भाई, उनके हालात ऐसे हैं, उनको बहुत कहते हैं, नहीं बात आती, नहीं ख्याल करते आप? नहीं ख्याल करते आप। पानी खड़ा है, गंद पड़ा है, कूड़ा पड़ा है, बिल्कुल ऐसी बात है जी। आगे की जी भी वो कह रहे हैं कि आगे भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं यहाँ पे। आप इधर ही रहती हैं? इतना कूड़ा आपके तो घर के सामने, क्या करें फिर, देख नहीं उठाने आते? नहीं उठाने आते। ये तो गटरों का पानी भी खड़ा है। जी, गटरों का पानी भी होता है। तो बच्चे बाहर जाते हैं, डर नहीं लगता? लगता है। बच्चे बीमार नहीं होते? हो रहे हैं। तो आप भी बीमार हो रही है? लेकिन नहीं सुनते, नहीं सुनते। यहाँ तक के यहाँ पे कोई बच्चा भी फेंक जाते हैं। ये हाँ, यहाँ के वो देखते हैं ना गंद है, वो इसलिए फेंक जाते हैं और दोबारा कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। ये गुफ्तगू सुनने जी आप लोगों की, आपको अगली तरफ लेके जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि ये तो जो आपने गली देखी अगली तरफ भी हालात ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और यहाँ पे आपको जो मनाजर हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि उस तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी के ढेर हैं, वहाँ पे कोई शख्स नहीं आ रहा हालात बेहतर करने के लिए। इस तरफ भी आप ये मनाजर देखें, इन लोगों के घरों के गेट के आगे सामने ये जो सीवरेज का गंदा पानी है ये खड़ा है, गटर उबल रहे हैं, लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, लोग मुसलसल परेशान है। शिकायत वो कह रहे हैं हम शिकायत
कर कर के थक चुके हैं, लेकिन हमारा मसला हल करने के लिए यहाँ पे कोई शख्स नहीं आ रहा। जो यहाँ के लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे इस हालात में रह रहे हैं। पूरी गली खस्ता हाल है और लोगों को मुश्किलात हैं। किस तरह रह रहे हो? अच्छे जिंदगी बसर है, आश्रय करी जा रहे हैं और किस तरह रहना है, मजबूरियां ने और की है। तो बड़े 3 साल हो गए ना जी है। 3 साल तो हाँ जी है। उस तो पहले गली बनी थी? कोई नहीं बनी, कदी नहीं बनी। 18 साल हो गए बनी सी। उस तो बाद साडा ख्याल किसी ने नहीं किया। किससे ने वोट लेन आए सी? लैन आए सी, लैके क्यों नहीं गए? वोट तो गए ने, ते वादे नहीं करके गए? कीते सन, कोई पूरा नहीं किया। की कहंदे सी? कहते सी कि 2 महीने बाद बना देंगे, 2 महीने छड़ के 3 साल हो गए। कुछ नहीं बनाया। ये तो बड़ा गटरां दा पानी है, बच्चे बाहर निकलते डर नहीं? की करिए मजबूरियां ने। डर नहीं लगता बच्चे बाहर आते? की करिए फिर नहीं आन देईदा, बथेरा रोकीदा। कराची भी गंदा पानी आता है? पानी सरकारी जड़ा बिल्कुल गंदा पानी, पीन दे काबल छड़ के बर्तन धोन दे काबल नहीं है, कपड़े धोन दे काबल नहीं। फिर कित्थों पानी लैके आते? मस्जिद दे विच उन्हां ने लाया है फिल्टर, उथों ले आए। उथों लैके आते? ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। आप इधर ही रहती हो? जी। कैसे रह रही हो यहाँ पे? बस देख लें, बड़ी गंदगी है। हमारे घरों में पानी भरा हुआ है। घरों के अंदर भरा? हाँ जी, गटर का। गटरों का पानी घरों में आ गया? और क्या, वॉशरूम भी फुल है, सहन भी सारा फुल है हमारा, गंदे पानी। हाँ जी। तो यहाँ पे आता कोई नहीं है? किसी ने सुनती है ना, इतने मिनटों से हम बुलाते हैं, आते ही नहीं गटरों वाले। बुलाते हैं? हाँ जी, बार बार शिकायत करते? बहुत ज्यादा। फिर भी नहीं आते? ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप यहाँ पे लोगों की, और ये आपके सामने मज़ाहिर लोग कह रहे हैं कि घरों के अंदर गंदा पानी है। पूरी गली के अगर आप मनाजर देखें तो पूरी गली में आपको ये सिचुएशन नज़र आएगी। जब पानी ओवरफ्लो होता है तो ये पूरी गली भर जाती है, और क्योंकि गली खस्ता हाल है, टूट फूट का शिकार है, मसाइल हैं, लोगों को मुश्किलात हैं, और मुश्किलात की वजह से लोग यहाँ पे बुरे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बुरी तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और ये है लाहौर की यूनियन कौंसिल नंबर 229, ये भी लाहौर है, और यहाँ पर भी लोग बसते हैं, यहाँ पर भी इंसानियत बसती है। यहाँ पे लोग वोट लेने ज़रूर आते हैं, लेकिन वोट के बाद यहाँ पे हल नहीं करते। कैसे रह रही हैं यहाँ पे? बुरे हालात से रह रहे हो? बहुत ज्यादा। सफाई करते नहीं आते? नहीं, तो आपके तो गटरों का पानी खराब है। ये तो हमारे घरों में गया हुआ है पानी। घरों में गया हुआ? हाँ जी। तो कोई नहीं आता निकाल? इधर आता ही कोई नहीं है। शिकायत वगैरह की? बहुत ज्यादा करते हैं। बीमार हो रहे होंगे तो? हाँ जी, हम बीमार हुए हैं सब लोग, बच्चे भी? सब बच्चे बड़े सब ही हुए हैं। तो रह कैसे रहे? बस मजबूरी, अपने घर रहना पड़ रहा है। तो वो लोग जो वोट लेने आते थे, वादा करते थे, वो नहीं दोबारा आए? वो दोबारा आए नहीं, आते ही नहीं है वोट लेके, फिर दोबारा नजर ही नहीं आते हैं। नजर नहीं आते? हाँ। नजर नहीं आते। आप इधर के रहने वाले हो जी? कैसे रह रहे हो यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, हम बहुत गंदगी में रह रहे हैं। इधर हमारे जो मसाइल हैं आपके सामने हैं। पानी पीने वाला जो है ना, ऐसे है कि जैसे गटर का पानी है। गटर का पानी इतनी स्मेल आती है कि हम उसमें से वजू नहीं कर सकते। उससे गुसल करेंगे, पाक कैसे होंगे? गंदा पानी, गंदा पानी आ रहा है, पीने के काबिल नहीं। हांडी पकाने के बर्तन नहीं साफ होते उससे। बर्तन धोगे उसमें खाना खाने को दिल करता है। वोट लेके चले गए, बाद में इधर आए ही नहीं कोई पूछने नहीं आता। ये मस्जिद वाली गली है, इधर बारिश पड़ती इतना इतना पानी जमा हो जाता है, घरों में पानी जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपके कूड़े के भी ढेर लगे हुए? कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती थी, अब 2-3 माह हो गए, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं आती। कोई नहीं आई? कोई नहीं आती, बाहर मेन से उठा के चले जाते हैं। ये तो बीमारी है। हाँ जी, बीमारी है, आपके सामने है, कोई झूठ तो नहीं बोल रही है। देखें, ये गंदगी का ढेर लगा हुआ, ये गटर से निकाल के गए हैं, इसको उठा के भी नहीं ले गए। हमारे साथ निकाल के वही गए हैं? निकाल के गए, लेके भी नहीं गए। लेके नहीं गए? हाँ जी, पैसे दिए फिर उन्होंने निकाला। पैसे दिए? हाँ जी, पैसे दे के गंद निकाला, ये तो उठा के नहीं लेके गए। हमारे साथ आए, घर में देखे पानी कैसा आ रहा है। घर से पानी निकाल लीजिए। आप इधर ही रहते हो भाई? ये आपको घर के अंदर लेके जाते हैं जी, और वहाँ की आपको दिखाते हैं कि लोगों की कंप्लेन ये है कि घरों के अंदर भी जो है वो गंदा पानी आ रहा है। अब पानी दिखाएंगे हमें, पानी दिखाएं जी। गिलास में निकाल लें? गिलास में नहीं, इतनी स्मेल है, चेक करें जरा पानी में। पूरा 1 घंटा हो गया, मोटर चल रही है तो ये पानी आ रहा, घंटे के बाद ये साफ होता है पानी, फिर भी 1 घंटा पानी जाया होता है, फिर साफ पानी होता है। इसमें से इतनी स्मेल आती है, आप चेक करें, ये देखें, इसकी स्मेल चेक करें आप। 1 घंटा हो गया पूरा पानी चलते। 1 घंटे के बाद भी 1 घंटे के बाद ये सूरत हाल है। जब शुरू होता है काला ब्लैक पानी होता है, वो आता है गटर से आ रहा है।
ये पानी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं ये पानी इस्तेमाल करने के लिए। इससे बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, क्या करें, किधर जाएं? हमारे हुक्मरान सोए हुए हैं। ये तब्दीली कहने वाले पता नहीं किधर गायब हो गए। इधर तब्दीली नहीं है, इधर तब्दीली, ये देखें, ये तब्दीली है, गटर का पानी आ रहा है। ये मजबूर हैं इस्तेमाल करने में। किस तरह रह रहे हैं? बहुत औखे रह रहे हैं भाई, तंग हो? बहुत तंग है, ऐसा हुकूमत से बहुत तंग है। क्यों? महंगाई इतनी हो गई है, ये देखो हालात, ये देखो हालात बाहर का। कोई एहसास नहीं, कोई एहसास नहीं कर रहा, ख्याल ही नहीं रहा ना। क्यों नहीं करते ख्याल के? गरीब की बस्ती है इसलिए। हाँ, गरीब की बस्ती है, कौन ख्याल करता है गरीब का? गलियों का हाल देख लें आपके सामने, बाहर आ जाए। जब इतना गंदा पानी आता है ना, गटरों वाला, बर्तन भी नहीं धो सकते, इतनी मुसीबत है। बाहर से ला के सारा कुछ करते हैं। तो कैसे गुजारा कैसे करते? गुजारा बाहर से ला के करते हैं, क्या करें, मजबूरी है। और भी गंदा पानी है, बाहर भी सारा इतना गंदा है कि अभी थोड़ी देर स्मेल के साथ ना दिल खराब होता है। बच्चे भी बीमार हो, बच्चे भी, सभी बीमार होते हैं। कोई ना कोई बीमार अक्सर ही रहता है। डॉक्टर का खर्चा, महंगाई, ये सारा कुछ आप गुजारा कैसे कर रहे हैं? बस मर रहे हैं। अभी अम्मी फौत हो गई इसी वजह से ही। फौत हो गई? हाँ जी, फौत हो गई है। आज उनका 40वें का खत्म था। गंदा पानी पीते? गंदा पानी और क्या, जब गंदा पानी, मजबूरी है। शिकायत वगैरह नहीं की? कितनी बार की है, उधर जाके कितनी बार की, कोई भी नहीं सुनता। वोट लेने आए थे? हाँ, वोट लेने तो आते हैं, क्यों नहीं आते? तो क्या वादा किया था? वादा भी किया, बाद में कोई भी नहीं। दोबारा नहीं है? नहीं, दोबारा नहीं है। इधर का ये पीटीआई का, ठीक है, उसके पास होल्ड है। वो इधर आया था, कह रहा था वोट दो, ये गलियां सारी बनवाऊंगा मैं। तो उसके वोट लेके चला गया। उसके बाद कोई पीटीआई को वोट दिया था? नहीं, हमने नून लीग को वोट दिया। इसलिए काम नहीं हो रहा? इसीलिए काम नहीं हो रहा। जब नून लीग की हुकूमत थी, ये गली पक्की थी। पक्की गली थी? ये गली पक्की थी, साफ थी, सब कुछ साफ था, ठीक है। अब तो टूट सामने फिल्टर लगा हुआ, मियां शहबाज शरीफ ने लगवाया, वो सामने लगा हुआ है। वो फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है वो पास है, तो हम उधर से पानी ला के घर के पास है, बाकी इलाके के पास नहीं है। हाँ जी, तो बड़ी बड़ी दूर से वो देखे ना, बच्चे मोटरसाइकिलों पे, साइकिलों पे आते हैं, पानी लेके जाते हैं। हमारे पास है लेके। तो मस्जिद का रास्ता गंदा है, यहाँ से गंदा है। ये देखो ना, नमाजी कैसे नंगते हैं। भाईजान, हमारे मोहल्ले वालों ने ये मिल के ना थोड़ी मिट्टी डाली, वरना इतना पानी इधर जमा होता है। ये सूरत हाल है। ये सूरत हाल है। कोई नमाजी किसी के कपड़े साफ नहीं। नमाजी निकल रहे हैं, जरा नमाजियों से बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। ये तो गंदा पानी, गंदगी मस्जिद के बाहर, कैसे रह रहे हैं? ये देखो लगे यही चल रहे हैं, यही चल रहे हैं। पानी का जो पीना तुम देखो ना, तो कोई खत्ता खड़ोता नहीं जाता, इतनी बदबू होती। इतना गंदा पानी? इतना गंदा पानी, मैं देख कर आया हूँ। इतना गंदा पानी है, किसी अल्लाह को माफी मांगने पतले इसके फंस गए। इस दुनिया से रहने काबिल हुकूमत है ही नहीं है। आप अभी मस्जिद से निकल रहे हैं, जहाँ से चल कर आ रहे हैं तो गंदगी है, कपड़े गंदे हो जाते होंगे, नापाक हो जाते हैं। बस सर क्या पूछते हैं, बस अल्लाह का नाम लेके पढ़ लेते हैं, बाकी पढ़ने का हाल वाल नहीं है हमारा। नहीं रहना? नहीं, गंदगी है। गंदगी है। तो सफाई तो वैसी नफ्स ईमान, आधा ईमान मुकम्मल होता है सफाई। बस हमारा तो आधा ही रह जाता है जो वहाँ तक जाते बाकी तो क्या अल्लाह मालिक है, किसको कहें, कोई नहीं सुनने वाला ही नहीं, सुनने कोई नहीं सुनता जी। हाँ जी, इधर सुनने वाले कोई नहीं है, क्योंकि इधर जो हमारे पहले जो MP थे रमज़ान सिद्दीक भट्टी साहब, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद ये हमारे माशाल्लाह मलक खोखर साहब आए हैं, असद अली खोखर साहब, उनको भी हमने इतनी बार कहा कि हमारा ये मसला है, इधर बहुत मसला ख़राब है, ये जो सीवरेज लाइनें हैं ये बहुत ख़राब है, और ये जो कह रहे हैं ना कोरोना है, ये डेंगू है, ये इन्होंने हमारे पास फैलाया हुआ है। आपके तो पास है? हाँ, आप फैलाया हुआ, और ये कोई भी दोस्त इसमें तावन नहीं करता। जैसे कि अब मलक खोखर साहब हैं, असद अली खोखर साहब, वो भी कोई तावन नहीं कर रहे, पिछले वाले भी नहीं कर रहे। हाँ जी, वो उनको हमने तकरीबन ये पिछले 8 माह जो है ना, मतलब कि 8वां महीना होता है, उस वक्त से वो हमें कह रहे हैं कि हम आ जा रहे हैं, इधर टप्पा मार रहे हैं, हम सीवरेज लाइनें सही ठीक करेंगे, लेकिन कोई नहीं कर रहे। इधर पानी पीने का जो है ना वो कोई मसला नहीं। आपके तो प्रिंटिंग प्रेस की जो जगह है, जो बच्चों का ग्राउंड था, वो भर चुका है। प्लॉटों में गंदगी इतनी ज्यादा है। जी, हमने ये प्लाटों को, अगर ये रोड को हमने बचाया हुआ ना, इस वक्त हमारे साथ इस वक्त वासा वाले मिले हुए, वैसे
उन्हें हमारा ख्याल ये किया है कि उन्होंने थोड़ा सा हमारे साथ ये तावन किया है कि ये जो पैलियाँ ना इधर हमने पैप डाल के ना ये जितना गंदा पानी उधर डाल रहे हैं हम। इसके अलावा अगर कहें ना सीवरेज में जा रहा है तो वो नहीं जा रहा। लिहाजा हमारी यही अपील है कि बराए मेहरबानी कि हमारे जो MP और MNA हैं इस वक्त मौजूद है, क्योंकि वजीर आजम साहब तो आ ही नहीं सकते, या वजीर आजम साहब या जो वोट लेने आते थे वही वापस वही आ जाएं, वही हमारी तरफ ध्यान कर ले, जिन्होंने हमसे वोट ली वही ध्यान कर लें। अगर इधर वो डिस्पोजल लगवा देते हैं तो हमारे इलाके का मसला काफी हल हो सकता है, क्योंकि ये जो नमाजी हैं ये सब तंग हो रहे हैं इस वक्त। हर एक के ऊपर बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग, ये सब अब मुश्किल में है, परेशानी में है, क्योंकि जब ये इधर से आते हैं तो ये चीकर से भर जाते हैं, नमाज पढ़नी होती तब परेशानी। ये बच्चे आते हैं गिरते हैं, माइयाँ आती हैं वो गिरती हैं, हम लोग सब परेशान। खास कर बाबा फरीद कॉलोनी कच्चे रोड में ये जो नूरानी पार्क जहाँ पे आप खड़े हैं, ये हम सब लोग परेशान। और आज से परेशान नहीं, तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं परेशान, बहुत परेशान है। 4 से 5 साल पक्के हो गए, तो हम लोग बहुत परेशान हैं। बराए मेहरबानी आपके तावन से, चलो आप आए, आपकी मेहरबानी है, आपकी मोहब्बत है कि चलो आप आए, हमारी जो है दिल आज़ारी जो हो रही है उसको आपको क्लियर करा दें, ये बड़ी मेहरबानी है। और हम अपील करेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इधर ध्यान करें। टेलीफोन पे बात तो सुनते हैं सबकी, टेलीफोन पे सुनते हैं, ध्यान भी करते हैं। हाँ, टेलीफोन पे कोशिश नहीं की फोन करने। हाँ जी, बड़ी कोशिश की है, नहीं मिला, हमारा टेंड नहीं हुआ, मिल ही नहीं रहा। उन्होंने कहा जी आधा घंटा बाद तक भी बात होगी, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा। हमने बड़ी ट्राई की है, लेकिन हमारी कोशिश नाकाम रही है। लिहाजा हम उनको भी यही अपील करना चाहते थे कि इधर हमारे बच्चे जो हैं गंदा पानी पी रहे हैं, परेशानी है। ये हमें डिस्पोजल हमारे चेयरमैन साहब ने लगवाया था, लेकिन उधर से भी पानी गंदा आ रहा था। लेकिन ये जितने नमाजी दोस्त महल्लेदार हैं, इन्होंने कोशिश करके पैसे डाल के इधर हमने बोर करवाया अपना जाती, उस बोर से हम जो है ना वो पानी ले रहे हैं, पानी निकाल उसमें पानी ले रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं कि चलो ये गंदा पानी आ रहा है। सब दोस्तों को हमने अपील की, वो सब दोस्त जो है ना उन्होंने अपील को सिलेक्ट। सारी बात अपना मसला खुद ही हल करेंगे अगर कोई और नहीं कर रहा। चलो यार ये ठीक है, ठीक है। आप क्या कहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आए हैं, शायद आपकी वजह से हमारी बात सुनी जाए। आप लोगों ने शिकायत वगैरह नहीं की? नहीं, शिकायतें तो बहुत की हैं, कोई नहीं सुनता, कोई सुनता ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है, वो कहते हैं वहाँ पे शिकायत करें मसला हल हो जाता है। आप लोग नौजवान हैं, वहाँ पे शिकायत करने की बस कोई जाता ही नहीं साहब। जब दफ्तर जाते हैं तो कोई आपके पास बहुत मरतबा गए। हाँ जी, कोई आपके पास हमारे इधर से काफी लोग, जिसमें लियाकत गुजर साहब हैं, अपना सिपाही हैं, सैफ है, यहाँ के लोग गए हैं, कोई जाते रहे हैं कि इसलिए हल नहीं हो। हाँ, वो बस यही कहते हैं हम इस माह आ रहे हैं, अगले हफ्ते आ रहे हैं, हम टप्पा मार देंगे, हम इधर से वो सीवर का निज़ाम सेट कर दें, लेकिन वो कोई नहीं कर रहा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाज़रीन, ये आपको लोगों की गुफ्तगू भी सुनवा रहे हैं, इलाका भी दिखा रहे हैं, लोगों के मसाइल भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे लोग रह रहे हैं। ये आपके सामने सिचुएशन ये है कि ये सीवरेज का गंदा पानी है जो ओवरफ्लो हो रहा है, निकल रहा है बाहर, गलियाँ टूट चुकी हैं, टूट का शिकार है, गंदगी है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गलियाँ पूरी इस इलाके की जो है वो टूट चुकी हैं। आप जिस मर्जी गली में चले जाएंगे आपको एक गली सही नज़र नहीं आएगी, और यहाँ पे लोग बस रहे हैं, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, यहाँ पे इंसानियत बसती है। आप इस तरफ सिचुएशन देखें, सामने सिचुएशन देखें, हर तरफ सिचुएशन जो आपके सामने है वो शर्मनाक सिचुएशन है, क्योंकि ये इंतज़ामिया का काम है कि लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करना। रियासत की जिम्मेदारी है कि जो बुनियादी सहूलियात है, जैसे पीने का साफ़ पानी शामिल है, वो लोगों को मुहैया करना, लेकिन वो मुहैया नहीं किया जा रहा और लोग मुसलसल परेशान हैं। नाज़रीन, ब्रेक हुआ एक दो फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद है लाहौर की यूनियन कौंसिल नंबर 229 में, और आपको दिखा रहे हैं कि ये भी लाहौर है, ये भी लाहौर है जहाँ पे गटर उबल रहे हैं, ये भी लाहौर है जहाँ पे सड़कें टूटी हैं, ये भी लाहौर है जहाँ पे सीवरेज का गंदा पानी खड़ा है, और ये भी लाहौर है जहाँ पे कचरा इतना ज़्यादा पड़ा है कि उसको उठाने के लिए कोई शख्स यहाँ पे आता नहीं है। ये भी लाहौर है जहाँ पे लोग वोट लेने ज़रूर आते हैं, लेकिन उसके बाद इन इलाकों का रुख नहीं करते। ये भी लाहौर है जहाँ पे इंसानियत बसती है, इंसान बसते हैं। ये भी लाहौर है जहाँ पे लोगों के हकूक़ बराबर हैं,
उसी लाहौर के जहाँ पे उमरा रहते हैं, जहाँ पे अशराफिया रहती है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे। आपको पूरा इलाका दिखाया है और ये वो मेन रोड है जो इस पूरे इलाके की तरफ आपको लेकर आती है। फरीद कॉलोनी ये इलाका है, बाबा फरीद के नाम पे इस इलाके को बनाया गया, लेकिन यहाँ की सूरत हाल जो है वो आपके सामने। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? बहुत मुश्किल है, गुजारा बहुत मुश्किल हुआ है। शॉप है मेरी कॉर्नर पे, कस्टमर आते ही नहीं है। यहाँ पे हम बैठे रहते हैं। शॉप है जी, लोग नहीं आते? लोग नहीं आते। ये गंद देख के जो आज थोड़ा कम है, नहीं तो बहुत ये बुरे हाल है। इतना अभी कम है, ये अभी पानी कम है, पहले तो बहुत ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा। ये सारा पानी भरा होता है, ज़्यादा पानी अभी बहुत कम है। इससे पानी जब बारिश आ जाती है तो यहाँ मुश्किल हो जाता है, लोगों का गुजरना बहुत मुश्किल है। सारा इधर पानी रहता है इस इलाके में। पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ सारे गटर। ये इतने बच्चे हैं, ये जो डर नहीं लगता? डर लगता है सर। अभी गटर में कहीं गटर का ढक्कन टूटा हुआ है। हाँ, यही सही बात है आपकी, लेकिन ये गटर गिर भी जाता है गंदे पानी में, गंदे पानी में। हाँ सही बात है। तो यहाँ पे कोई आता नहीं? आते हैं बस टेम्परेरी करके चले जाते हैं, फिर वही कुछ नहीं होता। प्रॉपर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं प्रॉपर नहीं हो रहा, बस टेम्परेरी आते हैं, थोड़ा सा करके चले जाते हैं। गलियाँ टूट गई सारी, वो जी इसी वजह से टूटी है सारी। ये पीछे देख रहे हैं, फिर लोगों ने खुद ही मिट्टी डाल के उस तरह सड़क और सत्यानाश हो गया हुआ है, सिर्फ इसी सीवरेज की। अरे पता है, जहाँ पे मलबा अपनी मर्जी से डलता जाएगा तो सड़क तो खराब होती जाएगी। ये गलियां सारी आप विजिट कर लें, जितनी भी सारी गलियां, सारा देख कर आ रहा हूँ पीछे। बुरे हालात, सारे बुरे हालात हैं सर। इसी तरह यहाँ पे कूड़ा की वजह से बहुत मामला। ये गली जब ठीक हो जाए ना तो सारे एरिया कवर हो जाए, बीमारी की वजह से। और बच्चे जो यहाँ गए, तो वजह क्या है इसकी? वजह बस वो बता रहे हैं, वासा वाले भी बाहर के मेन जो होल हैं वो फुल हैं, इसकी वजह से आपके इलाके का पानी बाहर नहीं निकलता। तो वो जो कहते हैं कि अभी पीछे टर्बाइनें नहीं चलती, मैंने कहा वो हमारा मसला तो नहीं, चलती नहीं है, वो तो आपका मसला है, आप चलाया करें। तो वो बस वही बस ना एक दूसरे के आगे के काम फेंक रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? मुश्किल है रहना जी। मेरा ये घर है, इस तरफ भी आप देख लेंगे, हर तरफ पानी पानी हो जाता है। तो क्या घर है? ये मेरा घर है, ये मेरी दुकान है। पिछले मैं 15 दिनों से यही देख रहा हूँ जी, पानी खुश्क होता है तो मैं दुकान खोलता हूँ, वो थोड़ी सी खोलता हूँ, फिर पानी उसी तरह कड़ा हो जाता है, तो मैं ये बीमार हो जाता हूँ। डेली है, मैं दवाई ले रहा हूँ, डेली दवाई ले? जी, डेली ले रहा हूँ। आप दुकान खोलते हैं, पानी खड़ा होता है, फिर बंद कर? नहीं, आज खोली है 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद आज खोली, और अभी आप देख लें पानी फिर निकलना शुरू हो गया है। आप बीमार भी हो रहे हैं तो कारोबार कैसे करें भाई जी, क्या करें, और हल कोई नहीं है। तो जहाँ तक सियासत की बात है, पीटीआई का हमने खुद यहाँ पे दफ्तर बनाया हुआ था। आपने दफ्तर बनाया? जी, हमने बनाया हुआ था। यहाँ पे लोगों को रिक्वेस्ट की है कि जी पिछली हुकूमतें चोर सही जैसे भी थी, तो इस बार नया बंदा उसको मौका मिला दिया, तो अजीब सा मौका मिला है। हमारे पास खुद के जवाब नहीं है लोगों के, काम लोगों को क्या कहें। लोग अब हमें शर्मिंदा होंगे ना कि दफ्तर बनाया था, भाई आपने जलसे कराए हुए, आपने फलाना किया, आपने ठीकना किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जलालत अपने गले में डाली। देखा, हमने भाई को देखा, अभी दफ्तर बनाया, भाई ने कहा ये हमें वोट डालें, भी इमरान खान को डाले कि मौका दें, हमने दिया मौका भाई को, लेकिन वही लिया जनाब के पिछली हुकूमतें चोर थी, मान लिया, ठीक है। तो अब क्या है जनाब, अब क्या? इसके कहने पे दफ्तर खोला था। जी जी, वो राब्ते में नहीं है? वो क्या है, कुछ भी नहीं है। अशफाक बलोच थे यहाँ के, उधर से मियाँ ज़हर लतीफ़ थे, ये सामियाँ ही बड़ी बड़ी हैं। आप हमारी वो बात ही नहीं सुनते। नहीं सुनते, राब्ते ही नहीं करते? नहीं जनाब, कोई राब्ता नहीं। गए नहीं उनके पास कि मेरी 15 दिन दुकान बंद है भाई, मैं नहीं खोल पा रहा, नुकसान हो रहा है? आप मिलते ही नहीं है, वो बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, हम सिर्फ रो सकते हैं। आप हमारी तकलीफ आप सुनने को आए हैं, तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मेरी आवाज़ आगे तक जाए। वोटर का तो बड़ा हक होता है, और जो सपोर्टर हो, जिसने कैंपेन किया, उसका तो ज्यादा हक होता है। इन लोगों को जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अल्फाज ही नहीं है। क्या करूं? शर्मिंदा है, शर्मिंदे के हल्का सा हंस के नीचे मुंह करके आगे हो जाते हैं। क्या करूं? रोना आता है। पिछले 15 दिन से मैंने दुकान बंद की हुई है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। करंटली तो हमारा जो मौक़िफ़ और मौजू ये है कि इस गली को साफ किया जाए ताकि बीमारियां भी खत्म हो और लोगों के रोजगार मुतासर ना हो, और कोई बच्चा ना गिर जाए। छोटे छोटे लोग अपनी रोजी कमाने के लिए दूसरे शहरों में से आते थे, कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये सारी दुकानें बंद हैं, हर बंदा परेशान अपने अपने घर में। कैसे रह रहे हैं? बहुत मुश्किल से गुजारा हुआ। ये मेरी 7 कारों में दुकान है। ये आपकी दुकान है? मेरी दुकान है, यहाँ कोई आदमी नहीं आता, गाहक नहीं आता,
ना बच्चे आते हैं, ना गुजरने वाला जो भी गुजरता है गालियाँ दे के गुजरता है कि आज ये कैसे लोग रहे हैं। गाड़ी या मोटरसाइकिल तेज गुजरेगी तो हमारे भी कपड़े गंदे होंगे। आपके कपड़े गंदे होते हैं, गुजरने वाले गंदे होते हैं, जो नमाजी हजरात होते हैं उनके गंदे होते हैं। उधर से जो नमाजी आते हैं वो 2 मील उधर से होकर फिर इधर आते हैं मस्जिद में। बहुत मुश्किल है उनके लिए गुजारा करना, और हमारे लिए बहुत मुश्किल है गुजारा करना। पानी नहीं होता, हमने पीने के लिए गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है पीने के लिए, साफ पानी नहीं है। फिर पानी कहाँ से लेकर? पानी बाहर से फिल्टर प्लांट से लेकर आते हैं। कितना वक्त लग जाता है? तकरीबन घंटा लग जाता है। घंटा लग? हाँ जी, घंटा लग जाता है। हाँ जी, क्योंकि आगे लाइनें लगी होती हैं, आपको पता है फिल्टर प्लांट में लाइनें लगी होती हैं। बारी आएगी तो पानी भरना है, वरना पानी नहीं मिलता यहाँ। कैसे रह रहे हो? अच्छा, तकलीफ समझ सकते हैं। हाँ जी, किस तरह रह रहे हो ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਬਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਏ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟਰ ਬਣੇ? ਆਹੋ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਆਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਵੋਟ ਪੈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਹੱਲਾ ਕਿੱਥੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, कोई पता नहीं। खराब है तो नहीं आते, अगर गली सही भी होवे तो उन्हें नहीं आना। कैसे रह रहे हैं यहाँ पे जी? कैसे रह रहे हैं? सर 35 साल तो रह रहे हैं, तो सिर्फ दिलों ख्वार हो रहे हैं। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜੇ ਵੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਬ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਡਬਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪਏ ਆ ਬੱਸਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਆ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੀ ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਕੂੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਛਪਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹ खराब ने अगे। इतने बुरे हालात हैं जी, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी है जी, और यहाँ पे इलाका मकीन जो है वो मुसलसल परेशान है। ये सिचुएशन आपके सामने है, और एक मतलब फिर आपको बताऊँगा कि ये भी लाहौर है, इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त पंजाब में हुकूमत है, उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब है, जिसके बारे में कप्तान ये कहते हैं कि मेरा सबसे अच्छा खिलाड़ी उस्मान बुज़दार है। तो उनसे इल्तिजा ये है कि लोग ये इल्तिजा करें, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग बीमार हो रहे हैं, हम खुद बीमार हो रहे हैं, हमारे कारोबार नहीं चल रहे, यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पे गटरों का पानी खड़ा है, यहाँ पे कूड़ा उठाने वाले नहीं आ रहे, यहाँ पे वासा के लोग नहीं आ रहे, और उनके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मसाइल का हल नहीं कर रहा। इंतखाबात में तमाम सियासी जमातें आती हैं, नारे लगाती हैं, वादे करती हैं, लेकिन आवाम का ये कहना है कि इंतखाबात के बाद उनकी तरफ कोई देखता नहीं है। इस रवैये को तब्दील होना चाहिए। आज के प्रोग्राम में नमाज़ सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।